नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। और किस्सा कहानी में मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं रावण की कहानी वयं रक्षामः, जिसे लिखा है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने। अब तक आपने सुना कि रावण विभीषण से नाराज होकर उसे सभा भवन से बाहर निकाल देता है। अब आगे। निवेदयत् सर्वलोक शरण्याम राघवाय दम रावणस्यानुजो विभीषणश्चतुर्भिः रक्षोभिः सह भवन्तुम शरणागतः। गदापाणि विभीषण ने राम कटक में आकर उच्च स्वर से ये वचन कहे। वानरों ने भय और संदेह से इन पांचों नवागंतुक राक्षसों को घेर लिया। वे उन्हें सुग्रीव की सेवा में ले चले। विभीषण का अभिप्राय जानकर सुग्रीव ने राम के पास आकर निवेदन किया, राघवेंद्र, आपके शत्रु रावण का भाई विभीषण अपने 4 मंत्रियों सहित आपकी शरण में यहां उपस्थित है, परंतु सेना के व्यूह, शत्रु संबंधी मंत्रणा, नीति और राजदूतों के मामले में हमें सावधान रहना चाहिए। ये शत्रु रावण का प्रेरित गुप्त दूत भी हो सकता है। वो जाति से राक्षस, जन्म से शत्रु का भाई है, इसलिए स्वयं शत्रु ही है। इसका भला विश्वास कैसे किया जा सकता है? इसलिए मेरा मत है कि इसका निग्रह हो, इसे बंदी बना लिया जाए। राम ने कहा, हे मित्र, तूने सारा गर्भित और युक्तिपूर्ण वचन कहे हैं, परंतु शत्रु यदि शरण में आकर विनम्र प्रार्थना करे तो वो भले ही क्रूर कर्मा हो, सत्पुरुष को अपने प्राणों का मोह छोड़कर उसकी रक्षा करनी चाहिए। मित्र भाव से आए हुए इस विभीषण को मैं कैसे त्याग सकता हूं? वो कपट भी करे तब भी नहीं। सब प्राणियों को अभय देना ही मेरा व्रत है। जो एक बार मेरी शरण में आकर कहे मैं तेरा हूं, उसे सब भयों से मुक्त करना ही मेरा कर्तव्य है। वो शत्रु का भाई विभीषण हो या स्वयं शत्रु रावण ही हो, उसे मेरी ओर से अभयदान देकर मेरे पास ले आओ। रामाज्ञा सुनकर सुग्रीव ने कहा, राघव, आप धर्मज्ञों के शीर्षमणि हैं, अतः आपने अपने योग्य तो कहा ही है। अनुमान और कल्पना के बल पर मेरा मन भी यही कहता है कि विभीषण शुद्ध हृदय है। मैंने भली भांति उसे जांच लिया है। विभीषण देश काल को देखकर, समझकर और दोषों और गुणों पर विचार करके रावण को छोड़कर आपकी शरण में आया है। उसके संभाषण से ही उसका दुष्ट मनोरथ नहीं जान पड़ता। उसकी मुख श्री विमल है, भीति और आशंका से रहित है। मैं तो ये समझता हूं कि बाली का मरण और आपके द्वारा मेरी राज्य प्रतिष्ठा की वार्ता सुनकर ही ये लंका का राज्य पाने की अभिलाषा से आया है। मैं तो यही समझता हूं कि महाप्रज्ञ विभीषण शीघ्र ही हमारा विश्वस्त मित्र बन जाएगा। तो मित्र, रक्षराज विभीषण को मेरी सेवा में उपस्थित कर। राम की आज्ञा से सुग्रीव का संकेत पाकर हनुमान, विभीषण और उसके 4 मंत्रियों को श्री राम की सेवा में ले आए। राम के सम्मुख आते ही विभीषण ने अपने मंत्रियों सहित भूपात कर राघवेंद्र को साष्टांग दंडवत करके निवेदन किया, रावणस्य अनुजो अहम तेन अवमानितोस्मि, अतः सर्वभूतानां शरणागतः, लंका मया परित्यक्तः, धनानि मित्राणि चापि, मे राज्य जीवितं सुखानि न भवत्कतहि। राम के नेत्र अश्रुसिक्त हो गए। उन्होंने विभीषण को उठाकर हृदय से लगाया और लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, वत्स सौमित्रे, सुभद्राज्जलमानय तेन क्षेमं विभीषण रक्षसां राजानां महाप्राज्ञं भीषिंच। लक्ष्मण ने उठकर कहा, यथाज्ञाप्यत्वार्यः। लक्ष्मण ने विधिवत समुद्र जल से विभीषण का अभिषेक किया। सुग्रीव और वानर युद्धपतियों ने एक स्वर में कहा, साधु साधु। वानर सैन्य ने पुकार कर कहा, राक्षसेंद्र विभीषण की जय हो। अनुगृहीतोस्मि। विभीषण ने गदगद कंठ होकर बद्धांजलि कहा। राम ने बाहु उठाकर विभीषण को
आसन देते हुए कहा, ए हि रक्षः पते मनोरथम ने पूरय कथम नु वरुणालयम सागरम मक्षोभ्यम तराम। राघव, धोरेस्मिन् वरुणालये सागरे अब्ध्वा सेतुसेन्द्रः सुरासुरेरपि लंका नासादीन शक्या। इस पर सुग्रीव ने कहा, अहम महोत्साह नलो नाम विश्वकर्मतनयः एष सेतुं करोतु। नल ने खड़े होकर कहा, समर्थश्चाहं सेतु कर्तुम। सुग्रीव ने आज्ञा दी और हजारों वानर हर्षोत्फुल्ल होकर वेग से सेतु निर्माण में जुट गए। नल ने अत्यंत बुद्धिमानी से सारी योजना तैयार की। सैकड़ों वानर तो शाल, अश्वकर्ण, बांस, धव, कुटज, अर्जुन, ताल, तनिष, बिल्व, सप्तपर्ण, तिलक, कर्णिकार, आम, अशोक आदि वृक्षों के भारी भारी लट्ठे काटने छांटने में जुट गए। सैकड़ों वानरों ने उस कटे हुए लट्ठे को काट छांट कर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। सैकड़ों वानरों ने उन कटे हुए लट्ठों को छिछले जल में गाड़ना और दृढ़ रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया। बहुत वानर बड़े बड़े पत्थरों को, चट्टानों को लुढ़काकर जल को पाटने लगे और इस प्रकार देखते ही देखते सहस्त्रों वानरों के महाउद्योग से समुद्र पटने लगा। कुछ शिल्पी सूत लेकर सेतु की नापतोल करने लगे, कुछ लोहे की श्रृंखलाओं को, हाथी के समान शिलाओं को बांधने अटकाने लगे। समुद्र के जल में पत्थरों के गिरने, कारीगरों द्वारा ठोक पीट करने और हजारों वानरों के बोलने से समुद्र का वातावरण कोलाहल से आपूर्यमाण हो गया। देखते ही देखते 14 योजन सेतु तैयार हो गया और इसके बाद 23 योजन पुल तैयार कर सेतु को भूगर्भस्थ सुबेल पर्वत श्रृंखला से मिला दिया गया। इसके आगे भूगर्भस्थ चट्टानों के कारण कार्य सुगम था, जो शीघ्र ही संपन्न हो गया। महाप्रज्ञ नल के इस महत्कर्म की श्री राम ने भूरी भूरी प्रशंसा की और सबसे प्रथम गदापाणी विभीषण अपने मंत्रियों सहित उस पार उतरकर भूमि पर गए। इसके बाद अंगद, हनुमान और सुग्रीव ने रक्षित महाविक्रम राम, लक्ष्मण और फिर सब कटक। युवराज अंगद ने फूल, मूल, जल आदि का सुपास देखकर उपयुक्त स्थान पर कटक की स्थापना की और अब लक्ष्मण और सुग्रीव समय नष्ट न करके तुरंत ही सेना के व्यूह और युद्धों की रचना करने में लग गए। उस समय समुद्र तीर पर प्रभंजन वायु चल रही थी। मस्त हाथी के समान वृक्ष झूम रहे थे। सुहावनी संध्या के रक्तांबर विश्व पर अपनी आभा दिखा रहे थे। राम ने लक्ष्मण और सुग्रीव की ओर देखकर कहा, अब वो काल उपस्थित हो गया है जो भयंकर राक्षसों और बलवान वानरों के मांस और रुधिर से पृथ्वी आच्छादित हो जाएगी। सब कोई सावधान रहे, हम भोर ही लंका पर आक्रमण करेंगे। अब विलंब का कोई काम नहीं।